ये राज की बात जो होगी उस पर तो हमारी हाँ निश्चित रूप से होगी बात, इस पे कहीं ये नहीं है। अब अभी तक तो सरकार कंफर्टेबल चल रहा है। पूरी सरकार में आपकी मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा की कितनी चलती है, कितना दखल है? क्यों इस पे कहाँ कोई शक है इस पे कि सभी लोग बराबरी तरीके से चला रहे हैं। और इस पे ईगो लेके हम लोग राजनीति में नहीं बैठे हैं, या ये करके नहीं कि हमारा ये छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग वाद विवाद में नहीं फंसते। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं उस पर लगता है कहीं टकराव हो रहा है, जो आप चाहते थे उस पर कहीं ना कहीं अड़ंगा। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आगे क्या होगा, आगे का समय। 10 महीने के संयुक्त सरकार से आप संतुष्ट हैं काम करने की शैली से? देखिए 10 महीने में अधिकतर समय तो राज्य ने आचार संहिता देखा, लेकिन इन्हीं कम समय में भी ऐसे काम हुए हैं जो मैं कुछ एक काम भी आपको बता सकता हूँ जी प्लीज। जो ऐतिहासिक इस राज्य के लिए होगा। जैसे ये पंचायत चुनाव आपको मैंने बताया, और उस पर एक हमारा क्षेत्र वहाँ पर संथाल परगना क्षेत्र जो अपने ही राज्य में रह के अपने को अलूफ फील करता था, पूरा बंगाल से जुड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र को अपने इंटरकनेक्टेड करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना, सड़क योजना वहाँ पर शुरू हो गई, और बहुत रफ्तार में काम भी चल रहा है। जो हमारे राज्य में सबसे बड़ी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हुआ है तो वहीं हुआ है स्टार्ट, वो भी इसी सरकार के रिज़र्व में हुआ है। और कई एक छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो राज्य के अंदर हो रही हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी तो नहीं, कुछ समय में वहाँ के लोगों को, जनता को ज़रूर ये एहसास हो जाएगा कि राज्य के अंदर भले ही किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, लेकिन ये ज़रूर खबर फैल जाएगी कि राज्य के अंदर काम शुरू हो चुका है। नक्सली हिंसा को लेकर के आपके स्टेट बराबर थ्रेट पे होता है, वहाँ छिटपुट घटनाएं घटते रहती हैं, आपकी सरकार उसको टैकल करने में थोड़ा वीक साबित हो रही है। देखिए स्वयं माननीय गुरुजी का आपने पूर्व में बात सुना होगा कि उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि नक्सलियों से बात की जाए, उनको मुख्यधारा में लाया जाए, और बातचीत करके ही उनसे कोई समाधान निकाला जा सकता है, ना कि मतलब उसको किसी तरह का सजा देकर किया जा सकता है। क्या लगता है कि निकट भविष्य में नक्सली से बातचीत की कोई गुंजाइश बनती दिख रही है? मुझे लगता है कि हमारे राज्य में जो स्थिति है और पंचायत चुनाव ने जो संकेत दिए हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मुख्यधारा में किसको पसंद है या किसको ये ऐसे माहौल चाहिए होता है जो हमेशा डर के साए में रहे। कहा तो यह जाता है कि झारखंड में नक्सली समानांतर सरकार चला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात, ऐसी बात नहीं। बहुत लेकिन जब राज्य के डीजीपी ये कहते हो कि नक्सली पुलिस से अधिक दक्ष हैं या उनकी दक्षता अधिक है पुलिस की तुलना में, तो इसका क्या संदेश जाता है? एक कहावत है, चोर हमेशा पुलिस के आगे होता है। कुछ भी चीज़ें ऐसी है, वो समझिए वो आपसे आगे है तभी आपको खराब मतलब चीज़ें दिख रही है, पीछे है तो आपको नहीं दिख रही है। लेकिन आगे है तो आगे का ये मतलब नहीं लगाना चाहिए कि ये बहुत बड़े ये में है। तो चीज़ें अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि समाधान हो जाना चाहिए, और इसको हम लोग केंद्र सरकार से सहयोग। सरकार में कभी बातचीत हुई कि नक्सलियों के साथ बातचीत की जानी चाहिए ताकि वो मुख्य धारा में वापस आएं? कई एक लोगों ने इस बार समर्पण भी किया। सरकार में इस पर सहमति है कुछ कि बातचीत होनी चाहिए? बिल्कुल, सरकार से तो बिल्कुल हम लोग इस बात के ही पक्षधर हैं कि उनसे वार्ता होनी चाहिए, उनके बीच में जा करके उन लोगों से उनकी चीज़ों पर, उनकी जो भी मांगे हैं या उनकी जो भी चीज़ें हैं उस पर विचार करना चाहिए सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी। मधुकोला के सरकार में जो कुछ भी हुआ उससे अपने आप को जेएम कैसे अलग कर सकती है? सभी चीज़ें बहुत जगहों पर, बहुत विभागों में जांच पड़ताल चल रही है, वो प्रक्रिया में है। वो तो बहुत समय पर पता चलेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ क्या है नहीं है। और आज हम लोग बिल्कुल पार्टी के स्तर पर अपना अलग विषाद पे खड़े हैं। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात।